बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक रास्ता था जिसे रहस्यमयी रास्ता कहा जाता था। कहा जाता था कि जो भी उस रास्ते पर गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव वालों ने उस रास्ते को पिशाचों का रास्ता कहना शुरू कर दिया था। कई कहानियां प्रचलित थीं। किसी ने कहा कि वहां मायावी रोशनी दिखती है, किसी ने कहा कि वहां एक जादुई नगरी है, लेकिन सच कोई नहीं जानता था। अर्जुन, गांव का एक निडर युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। अर्जुन जंगल में प्रवेश करता है। पंछियों की आवाजें और हल्की धुंध चारों ओर छाई हुई हैं। जंगल में चलते चलते अर्जुन ने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। पेड़ के पत्ते सरसराने लगे। तभी उसने देखा, एक बूढ़ा साधु रास्ते के किनारे बैठा था। साधु गहरी आवाज में, बेटा, इस रास्ते पर मत जा। ये रास्ता तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां से वापस लौटना असंभव है। अर्जुन दृढ़ स्वर में, बाबा, मैं डरता नहीं, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। साधु मुस्कुराता है और अर्जुन को एक ताबीज देता है। साधु, ये ताबीज तुम्हें सुरक्षित रखेगा, लेकिन याद रखना, लाल रोशनी का पीछा मत करना। अर्जुन चलते हुए वह रहस्यमयी रोशनी देखता है। अर्जुन रास्ते पर आगे बढ़ता गया। तभी उसने एक लाल चमकती हुई रोशनी देखी। उसे साधु की बात याद आई, लेकिन जिज्ञासा में उसने रोशनी का पीछा किया। अचानक अर्जुन एक खूबसूरत नगरी में पहुंचता है। वहां स्वर्ण महल, चमचमाते फूल और खुशी से झूमते लोग हैं। उस नगरी के राजा ने अर्जुन का स्वागत किया। राजा ने कहा, तुम यहाँ के भाग्यशाली अतिथि हो। अब यह नगरी तुम्हारा घर है, लेकिन याद रखना, तुम वापस नहीं जा सकते। अर्जुन अचंभित और उलझन में है। अर्जुन ने महसूस किया कि यह नगरी जितनी खूबसूरत है, उतनी ही रहस्यमयी भी। वहां समय रुक सा गया था। लोग कभी बूढ़े नहीं होते, लेकिन कोई खुश भी नहीं लगता। कहते हैं, अर्जुन आज भी उस नगरी में कैद है, और जो भी उस रहस्यमयी रास्ते पर जाता है वह उसी नगरी का हिस्सा बन जाता है। तो सोच समझ कर कदम बढ़ाना, क्योंकि हर रहस्य जानने के लिए नहीं होता। ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।